हेलो एंड वेलकम बैक ऑन टीवीएस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, और जो बच्चे स्टेट बोर्ड्स की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, यही उम्मीद करते हैं। और हमारे चैनल को विजिट करने वाले लोग ऐसे भी हैं जो कि केवल और केवल अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए भी ये देख रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको ग्रामर वगैरह की और ज़्यादा जानकारी चाहिए, वो लोग भी विजिट करते हैं। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो लगभग एक अगर एज का स्पैम निकाला जाए तो 15 साल से लेकर के 45 से 50 साल के लोग ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे ज़्यादातर 15 से 20 साल के बच्चों को ही रेफ़र करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये या फिर कुछ बालक इन शब्दों का यूज़ करता हूँ। तो जो बड़े लोग हैं इस बात को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को ही सामने रख के या फिर आप लोगों को सामने रख के ही मैं ऐसे यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ सेशन को, ताकि ऐसा लगे कि हाँ मेरे सामने बच्चे पढ़ रहे हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये चैनल पे सारे वीडियोज़ को अपलोड किए जाते हैं। सो कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, आज के सेशन में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, आज के सेशन में आखिर क्या खास है? तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे जेंडर के बारे में, स्पेसिफिकली जेंडर ऑफ द नॉन। तो नॉन के जेंडर के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के केस में, क्योंकि जेंडर देखिए प्रोनाउन के भी होते हैं और नॉन के भी होते हैं, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो लाया जाएगा। आज के सेशन में हम लोग केवल और केवल नॉन के जेंडर के बारे में बात करेंगे। अब इंग्लिश ग्रामर में देखिए जेंडर्स अलग होते हैं और हिंदी व्याकरण में जेंडर्स अलग होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि नंबर ऑफ जेंडर्स इंग्लिश ग्रामर में डिफरेंट है और नंबर ऑफ जेंडर हिंदी व्याकरण में वो डिफरेंट है। कैसे सर? देखिए समझिएगा इस बात को। जो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग देखते हैं उसमें 4 टाइप के जेंडर्स होते हैं। पहला है मैस्कुलिन, जिसको हम लोग बोलते हैं पुल्लिंग, दूसरा है फेमिनिन, और तीसरा है कॉमन, चौथा है हमारे पास न्यूट्रल जेंडर। लेकिन अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में केवल 2 तरीके के जेंडर हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। बस 2 ही जेंडर है। लेकिन इंग्लिश में देखा जाए तो ये 3 और 4 एडिशनल है। तीसरा है उभयलिंग। उभयलिंग ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे नॉन्स जो कहीं पे मेल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कहीं पे फीमेल की तरह भी रिप्रेजेंटेड हो सकते हैं। और ये हैं आपके नपुंसक। अब यहाँ पे देखिए नपुंसक कहने का मतलब ये है केवल और केवल कि यह जो शब्द होगा, ये जो नॉन होगा, उसके साथ कोई भी लिंग अटैच नहीं होगा, कोई जेंडर अटैच नहीं होगा। ठीक है। सो 4 तरीके के हमारे पास जेंडर हैं इंग्लिश ग्रामर में। फर्स्ट इज मैस्कुलिन, कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? मैस्कुलिन। दूसरा है फेमिनिन, तीसरा है कॉमन जेंडर, और चौथा है न्यूट्रल। देखिए मैं जो क्लासेस लेता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी बताते चलो, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो हम लोग बात कर लें, अगर स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ, ऐसे बच्चे जो स्टेट बोर्ड से पढ़ के आते हैं, और ज़्यादातर जो ऐसे हैं जो सपोज़ कीजिए नॉर्थ इंडिया साइड से आते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो इन सभी जगह से जो बच्चे आते हैं स्टेट बोर्ड से, उनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन लिखने में क्यों ऐसा, क्योंकि मैं खुद स्टेट बोर्ड से पास आउट हूँ और हमें पता है कि क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं बच्चे। बाद में पता चलता है जब कहीं आप दूसरे स्टेट जाते हो, या फिर कभी ऐसे एग्जामिनेशन में या फिर कोई ऐसे इंटरव्यू में आप जब अपीयर होते हो, तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। राइट। तो उन सबको पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, सारे लेक्चर्स। सो निश्चिंत रहिएगा, कंटेंट में कोई भी कमी नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए समझिएगा, मैंने क्या बोला कि आपको हिंदी व्याकरण में केवल ये 2 लिंग है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पेन, ये है पेन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? कलम। राइट, कलम। अब कलम की बात की जाए तो हिंदी में इसको हम लोग रखते हैं स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में। राइट। और लेकिन जैसे ही हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में चूंकि ये कैसा है, एक नॉन लिविंग थिंग है, छोटी सी वस्तु है, इस वजह से हम लोग इसको रखते हैं न्यूट्रल जेंडर में। इसके साथ कोई भी जेंडर हम लोग अटैच नहीं करते। लेकिन अगर हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो इसको हम लोग स्त्रीलिंग में रखते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जब हिंदी ग्रामर को देख रहे होंगे वहाँ पे चीज़ें अलग होंगी, हिंदी व्याकरण बेटर होगा बोलना। और जब इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे 4 टाइप के जेंडर हैं, और बारी बारी से हम लोग इन सबको देखेंगे, और ना ही केवल इनका टाइप को देखेंगे कि कब क्या बोलते हैं, साथ ही साथ हम लोग आज के सेशन में ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग एक जेंडर से दूसरे जेंडर में कन्वर्ट करेंगे, और इसके कितने रूल्स हैं वो सब के सब आज के सेशन में हम लोग देख लेंगे। जेंडर ऑफ द नॉन कंप्लीट आज कराया जाएगा इसी सेशन में, और जेंडर ऑफ द प्रोनाउन इसके लिए सेपरेट एक क्लास लगेगी। ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला टाइप क्या है और पहले टाइप में किसको हम लोग बोल रहे हैं। इस मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर कहने का मतलब हुआ ऐसे नॉन जिसको अगर आप प्रोनाउंसिएट करते हो, देखते हो, तो आपको मेल का एक सेंस समझ में आता हो वहाँ से। सो ऐसे जेंडर जो डिनोट करेगा मेल को, उसको हमने रखा है किस कैटेगरी में, मैस्कुलिन। जैसे कि एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, रमन, देन डॉग, मैन, फादर, बुल, प्रिंस, देन एक्टर, टाइगर, हॉर्स, हीरो, बॉय, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। रमन जैसे राम बोल दिया जाए, श्याम बोल दिया जाए, या फिर दीपक बोल दिया जाए, ये सब के सब नेम है, प्रॉपर नॉन। और ये प्रॉपर नॉन जनरली मेल को दिया जाता है ऐसे नाम, है ना। हमारे देश में नामकरण कैसे किसके इस तरीके से किया जाता है कि मेल और फीमेल का थोड़ा सा एक अंतर पता चल पाए। हाँ, कुछ ऐसे नेम हैं प्रॉपर नॉन जो आप सिर्फ ये देख के नहीं बता सकते, और वो ज़्यादातर केसेस हैं कहाँ पे, पंजाब साइड में। अब हरमिंदर, ये मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। नवजोत मेल भी हो सकती हैं और ये फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनको देख करके आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि हाँ ये मेल को ही दिया जाता होगा। तो वैसे नाम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फिर हो गया डॉग, देन मैन, फादर, बुलबुल का अर्थ क्या होता है, भैंसा। क्या है ये अर्थ, भैंसा। प्रिंस का अर्थ क्या है, राजकुमार, एक्टर, अभिनेता। तो इन सब से क्या एक सेंस समझ में आ रहा है कि हाँ मेल लग रहा है सर, ये तो देखने से ही मेल लग रहा है सर। हीरो, हाँ हीरो का मतलब क्या हुआ, जो अभिनय करता है, मेन लीड करता हो, मेल, उसको हम लोग हीरो का नाम देते हैं, है ना, हीरो बोलते हैं उसको। तो वहाँ से मेल समझ में आता है। हीरोइन बोलने से क्या समझ में आता है सर, वहाँ से तो स्त्री जैसा बोध आता है। तो उसको किस में रखेंगे, उसको रखेंगे हम लोग फेमिनिन में, जो कि नेक्स्ट टाइप है। तो नेक्स्ट टाइप है फेमिनिन। अगर कोई नॉन है और उसको देखने से, उसको पढ़ने से आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे ये एक स्त्री को डिनोट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग इसको रखते हैं किसमें, फेमिनिन में। जैसे कि एग्जाम्पल है सीता, जो कि एक प्रॉपर नॉन है, देन वोमेन, मदर, काऊ, सिस्टर, डॉटर, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, देन हो सकता है डॉटर इन लॉ। सो ये सब के सब जब देखोगे तो इससे क्या सेंस समझ आ रहा है, एक सेंस आ रहा है कि हाँ सर ये फीमेल को डिनोट कर रहा है। इस वजह से इसको हम लोग किस में रखते हैं, फेमिनिन जेंडर। कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे, फेमिनिन। नेक्स्ट कॉमन जेंडर। अच्छा, कॉमन जेंडर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस दिया जाएगा और न्यूट्रल जेंडर पे, इंग्लिश ग्रामर में स्पेसिफिकली। सो कॉमन जेंडर में समझिएगा ऐसे नॉन जिसको देखने से आपको ऐसा लगे कि हाँ सर ये मेल के लिए भी प्रयोग हो सकता है और ये फीमेल के लिए भी प्रयोग हो सकता है, और इसको देख करके हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे कि ये मेल है अभी या फिर फीमेल है। उसको बताने के लिए आपको एक और हेल्पिंग नॉन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे नॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन। ठीक है, कॉमन। जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा, देखिए इसमें पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कॉमन जेंडर ऐसे नॉन होते हैं जो डिनोट करेंगे या तो ये एक मेल हो सकता है या फिर ये एक फीमेल हो सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और बारी बारी से अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टीचर, जैसे ही टीचर बोला जाए तो शिक्षक। अब ये शिक्षक बोलने से हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये शिक्षक मेल है या फिर फीमेल है, हो सकता है ये शिक्षिका हो जाए। लेकिन अगर यही हिंदी व्याकरण होता तो शिक्षक बोलने से आप क्या बोलते कि शिक्षक है, अच्छा ठीक है, तो ये क्या है, पुल्लिंग। शिक्षिका होती तब जा करके इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्त्रीलिंग। तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट समझ में आता है। लेकिन ऐसे जब टीचर बोला जाए तो उस सेंस इसके इसमें आप नहीं बता सकते कि ये मेल है या फिर फीमेल है। इसके लिए इसके आगे आपको बताना पड़ेगा कि ये लेडी टीचर है, लेडी टीचर है या फिर जेंट्स टीचर। इनको क्या ज़रूरत पड़ा, एक और नॉन की, लेडी, इनकी ज़रूरत पड़ी। इसलिए हम लोग इसको क्या रखते हैं, कॉमन में। ये मेल के साथ भी यूज हो सकता है, ये फीमेल के साथ भी। जैसे फ्रेंड, अभी जब फ्रेंड हम लोग बोल रहे हैं तो ये फ्रेंड क्या बॉयफ्रेंड है, क्या ये बॉयफ्रेंड है या फिर क्या ये एक गर्लफ्रेंड है, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम, हमें तब पता चलेगा जब इसके आगे ये लग जाए, बॉय या फिर गर्ल। इसीलिए इस फ्रेंड को भी हम लोग कॉमन में रखते हैं। ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके साथ जेंडर अटैच्ड है। टीचर है तो ये मेल या फिर फीमेल होंगे, फ्रेंड है तो या फिर मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। फ्रेंड है लेकिन एक जेंडर होगा इसके साथ। चाइल्ड के साथ भी ऐसा ही, ये चाइल्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं। डॉक्टर के साथ भी वही केस है, जेंट्स डॉक्टर है या फिर लेडी डॉक्टर है, वी डोंट नो। देन ठीक, चोर के साथ भी वही। पेरेंट, पेरेंट कहने का मतलब ये हो गया कि हो सकता है ये माता जी भी हो सकती हैं या पिताजी भी हो सकते हैं। पेरेंट्स लगा देने से माता पिता हो जाएगा। सिर्फ पेरेंट बोला जाए तो ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। कजिन बोलने से क्या समझ में आ रहा है कि हाँ एक ही जनरेशन का है, बीच में कुछ रिलेशन भी बता रहा है, लेकिन कजिन ब्रदर है या फिर कजिन सिस्टर है ये नहीं समझ में आ रहा है हमें यहाँ से। इसके आगे हमें बताना पड़ेगा कजिन ब्रदर या फिर कजिन सिस्टर, तब जा करके हम लोग इसको बता पाएंगे कि इसका जेंडर क्या है। ऐसे हम लोग कंफर्म नहीं है।
जेंडर होगा लेकिन कंफर्म नहीं है। सेम केस है पर्सन के साथ, स्टूडेंट विद्यार्थी के साथ, नवजात शिशु के साथ, रिलेटिव, बुक सेलर, बेबी, सर्वेंट, राइटर, सिंगर। राइटर करने का मतलब हुआ लेखक, हिंदी में बोलेंगे तो ये पुल्लिंग में आएगा, लेखिका हो जाएगी स्त्रीलिंग में, लेकिन यहाँ पे राइटर बोलने से हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये राइटर हो सकता है, लेडी राइटर भी हो सकते हैं, है ना। देन क्लर्क, डियर, शिप, फॉक्स। अब इन तीनों पे ध्यान रखिएगा, डियर, शिप और फॉक्स ये हमेशा कॉमन जेंडर में आएगा। मेल डियर के लिए भी यही, फीमेल डियर के लिए भी यही शब्द यूज होगा। तो इन तीनों को बहुत ध्यान से रखिएगा। ऑथर के केस में प्रोफेसर, नॉवलिस्ट, स्पीकर, फॉरनर, फॉरनर मतलब विदेशी, अब विदेशी मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों के लिए एक ही चीज़ जो होगा वो है फॉरनर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और वो बारी बारी से हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वो है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक। नपुंसक कहने का अर्थ बस यहाँ पे यही है कि इसके साथ कोई भी जेंडर अटैच्ड नहीं होगा, इसके अलावा यहाँ पे इसका कोई और सेंस नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। इससे हमें केवल यही समझना है कि इसके साथ कोई भी जेंडर अटैच्ड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे कि है वुड लकड़ी, ऑयल, क्रो, एंट, देन बेंच, स्कूल, बुक, पेन, क्लास, वॉच, ऑनेस्टी, आर्मी, एक्सेट्रा। अब देखो इन सब में एब्स्ट्रैक्ट नॉन, देखो ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। पेन क्या है, पेन बोलोगे सर ये तो मटेरियल लग रहा है, मटेरियल नॉन जैसा कुछ समझ में आ रहा है, या फिर कॉमन नॉन जैसा समझ में आ रहा है, स्कूल कॉमन नॉन जैसा समझ में आ रहा है। अच्छा इन सब में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें, जैसे कि पहला केस में ये है नॉन लिविंग थिंग, पेन, वुड, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग। देन एंड, क्रो, ये छोटे जीव जंतु हैं, छोटे जीव जंतु। तो इसीलिए नोट करके इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि जो भी निर्जीव पदार्थ होगा, कीड़ा मकोड़ा, छोटे छोटे जानवर, इन सबको इसी श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी की बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूटर जेंडर। कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, इन सबको भी हम लोग न्यूटर जेंडर में रखते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी, बेईमानी, इन सबको हम लोग किस में रखेंगे, क्योंकि है तो ये नॉन ही, ईमानदारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो इन सबको हम लोग किस में रखेंगे, न्यूटर जेंडर में, मतलब इसके साथ कोई भी जेंडर अटैच नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन जेंडर क्या हो गया, जिसके साथ जेंडर अटैच होगा, लेकिन इस ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन न्यूटर जेंडर में केस में क्या होगा, इसके साथ कोई भी जेंडर अटैच्ड नहीं है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि क्या कुछ रूल है एक जेंडर से दूसरे जेंडर में कन्वर्ट करने के लिए। पार्टिकुलरली हम लोग बात कर रहे हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन बदलने के लिए। मैस्कुलिन से मतलब कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए क्या कुछ रूल है। रूल बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं कि आप बहुत रट्टा मारोगे, बेसिकली यही होगा कि आपको याद रखना होगा चीज़ें। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, इसमें आपको चीज़ें याद रखनी होंगी, बट फिर भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं जो कि आपको थोड़े बहुत समझने होंगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें कि जो मैस्कुलिन है और फेमिनिन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। जैसे कि सिस्टर, सिस्टर का अपोजिट क्या होता है, ब्रदर। स्त्रीलिंग में सिस्टर है, सिस्टर लिखते हैं, और उसका पुल्लिंग में क्या हो जाता है, ब्रदर। इंटायरली डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट, राइट। देखिए जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, एक एक करके समझिएगा इस चीज़ को। एक तरफ हमने कॉलम लिया है जिसमें पुल्लिंग है, दूसरी तरफ है जिसमें स्त्रीलिंग है, ठीक है, मैस्कुलिन एंड देन फेमिनिन। बॉय, देखो ये इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। गर्ल, लड़का का लड़की। सन, उसका क्या हो जाएगा, डॉटर। सन का क्या हो जाएगा, डॉटर। मैन का ओमैन। देन अंकल का आंट, आंटी नहीं आंट। किंग का क्वीन। देन मिस्टर का मिसेस। देन फिर हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेया। हॉर्स का मेया, इसको क्या प्रोनाउंसिएट करोगे, मरे नहीं, मेया। मेयर का मतलब होता है घोड़ी। देन बोर का हो जाएगा सो, बोर का क्या हो जाएगा, सो। सिमिलरली और भी एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। देखिए मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे दे पाऊँ, क्योंकि यही सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, यही सब चीज़ों से, यहीं से क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। आपको दे दिया जाएगा हॉर्स और आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और उसमें से आपको एक सही चूज करना होगा। हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन भी इसका ले आया जाएगा, डोंट वरी। बारी बारी से सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लाया जाएंगे, उसके अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, इतने सारे लाए जाएंगे। सो थोड़ा वेट कीजिए, समय दीजिए, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए और देखते हैं। जैसे ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, नेफ्यू का नीश, नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा या भांजा, नीश का मतलब भतीजी या फिर भांजी। देन वी हैव ब्राइड ग्रूम, देन उसका क्या हो जाएगा, ब्राइड। ब्राइड ग्रूम का होता है दूल्हा। अब जो मॉडर्न है, मॉडर्न में हम लोग केवल और केवल ग्रूम बोलते हैं, ये काफ़ी पहले से आता आ रहा है,
प्रोनाउंसिएशन। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा और ब्राइड का अर्थ होता है दुल्हन। लेकिन अभी जो मॉडर्न वे है वो है केवल और केवल ग्रूम को ही हम लोग दूल्हा बोलते हैं, ब्राइड को दुल्हन। छोटा छोटा कर दिया हमने, इतना ब्राइड ग्रूम इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं। हस्बैंड पति, उसका क्या हो जाएगा अपोजिट वाइफ, राइट। विडोअर, विडोअर का मतलब होता है विदुर, मेल है विडोअर, विदुर जिनकी वाइफ नहीं रही। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट कहने का मतलब हो गया कि फीमेल जब इनकी होंगी वो क्या हो जाएगा काउंटर पार्ट विडो, विधवा, राइट। देन मॉन्क, मॉन्क मतलब साधु, तो इसका क्या हो जाएगा नन, ओके। देन बुल, बुल मतलब भैंसा, उसका क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे ये थोड़ा गलत है क्योंकि काऊ के साथ ऑक्स बेटर हो फिट होगा। कहीं कहीं पे बुल का अपोजिट काऊ भी देता है बट बेटर होगा ये ऑक्स का अपोजिट होगा तो ज़्यादा बेहतर है। डॉग विच, देन फॉक्स विक्शन, देखो इंटायरली डिफरेंट है, सबके सब वर्ड इंटायरली डिफरेंट है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनमें कि कुछ चेंजेस करके सेम वर्ड में कुछ चेंज करके उसको मेल से फीमेल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि रूल नंबर 2, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में ई डबल एस अगर आप जोड़ दोगे तो वो मैस्कुलिन से फेमिनिन में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गॉड, गॉड का हो जाएगा गॉडेस, देवी देवता, समझते हो ना। तो ये हो गया देवी और ये हो गया देवता। देखो पहले था गॉड देवता, उसमें DEES लगा दिया तो ये क्या हो गया गॉडेस, गॉडेस, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा देवी। ना प्रीस्ट पुजारी, अब इसमें ESS लगा दोगे तो क्या हो जाएंगे पुजारन। सेफर्ड, सेफर्ड में देखो लास्ट में ESS लगा दिया, सेफर्ड में ESS लगा दिया तो हो गया क्या गडेरिन। अच्छा सेफर्ड का मतलब होता है गरेड़िया, जो पहले आप कभी कभी कहानियाँ सुनते होंगे तो उसमें आता है ना एक गरेड़िया था, तो यही वो गरेड़िया है, गडेरिया, ओके। प्रोफेट, अच्छा प्रोफेट का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद जो धर्म से आते होंगे, मुस्लिम धर्म से आते होंगे, उन्होंने बिल्कुल इनको सुना होगा। अब देखिए प्रोफेट का मतलब केवल और केवल पैगंबर नहीं होता है, दूसरा अगर आप इसका सेंस समझिएगा तो ये होता है भविष्य वक्ता, जो फ्यूचर को थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकता है, ओके। अब इनके में अगर ESS लगा दोगे तो ये फिर हो जाएगा भविष्य वक्ती, मतलब जो भविष्य को प्रेडिक्ट करने वाली फीमेल। मेयर, मेयर का हो जाएगा मेयरिश। देन पेट्रन, उसका हो जाएगा ESS लगा दीजिए, ये हो जाएगा फीमेल। अच्छा पेट्रन का मतलब क्या होता है संरक्षक, संरक्षक, तो इसका क्या हो जाएगा संरक्षिका। नेक्स्ट ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनमें क्या होता है कुछ वॉवेल होंगे, वॉवेल को चेंज करके और उसमें ESS लगा देंगे तो फिर वो मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल की तरह देखिए एक्टर, एक्टर का क्या हो जाता है एक्ट्रेस, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया इसको हटा दिया और उसके बाद क्या लगा दिया ESS, वॉवेल को गायब कर दिया, वहाँ से बिल्कुल निकाल दिया और उसके जगह पे क्या कर दिया हमने ESS फिर उसके बाद लगा दिया। जैसे टाइगर, अब यहाँ पे देखो टाइगर में हम लोग ई को हटा देंगे, निकाल दिया, देखो हमने क्या बोला कुछ वॉवेल को निकाल देंगे और उसके बाद ESS लगा देंगे, जैसे टाइगर तो हो गया टाइग्रिश। देन नेग्रो, अच्छा नेग्रो का मतलब क्या हुआ, नेग्रो, निग्रो पढ़ते हो, नेग्रो पढ़ते हो, जो भी प्रोनाउंसिएट करते हो, निग्रो का मतलब क्या हुआ ध्यान रखना हबसी, क्या होता है हबसी, हबसी नेग्रो। तो इसमें क्या कर दिया हमने, हमने ओ को हटाया और उसके बाद लगा दिया ESS। प्रिंस में देखो प्रिंसेस हो जाएगा प्रिंसेस। देन ट्रेटर, ट्रेटर का क्या हो जाएगा ट्रेट्रेस। अच्छा ट्रेटर का अर्थ क्या होता है विश्वासघाती, क्या होता है विश्वासघाती, ध्यान रखिएगा इसका विश्वासघाती। देन फाउंडर, किसी चीज़ के संस्थापक, उसका क्या हो जाएगा फाउंड्रेस। देन हंटर, हंट्रेस, हंटर मतलब शिकारी, हंट्रेस मतलब शिकारिन। देन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नॉन हैं जिनमें क्या होता है आंतरिक थोड़ा सा फेरबदल करके लास्ट में ESS लगा देते हैं। तो ज़्यादा केसेस में देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीन जो अभी तक हमने एग्जांपल देखे, तीन रूल जो देखें, पहला छोड़ दिया जाए जिसमें इंटायरली डिफरेंट शब्द आ जाते हैं, उसके अलावा तीन में देखोगे तो लास्ट में ESS हम लोग लगा रहे हैं। हाँ एक केस में वॉवेल को हटा दे रहे हैं, दूसरे केस में कुछ नहीं हटा रहे हैं और तीसरे केस में हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ आंतरिक बदलाव कर देंगे, इंटरनल कुछ चेंजेस करके लास्ट में ESS जोड़ देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा इम्पेरर, इम्पेरर में देखो हमने क्या किया इम्प्रेस, हमने क्या किया इसको पूरे को हटा दिया और यहाँ पे से ये वॉवेल को भी हटा दिया, राइट। मर्डरर, मर्डरस। देन मास्टर, मिस्ट्रेस, देखो यहाँ पे हमने कुछ फेर बदल किया, ए को आई में कन्वर्ट कर दिया,
यहाँ पे से ई को हमने गायब कर दिया और बना दिया मिस्ट्रेस। तो देखो यहाँ पे कुछ फिक्स्ड रूल ऐसा है नहीं, फिक्स्ड सेट ऑफ रूल नहीं है। यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा। अनफॉर्चुनेट है बट यही है कि आपको कुछ याद रखने होंगे चीज़ें, राइट। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी तभी जा करके आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा कोई फिक्स्ड सेट ऑफ रूल है नहीं। हाँ, फिक्स्ड सेट ऑफ रूल अगर नहीं है तो फिर एक ऐसा है 5वां रूल जो कि हर कोई कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, स्टेप फादर। स्टेप फादर कैसा है, एक ऐसा है कंपाउंड नाउन है स्टेप फादर। तो इसमें दो चीज़ें हैं, स्टेप फादर, तो इसमें ये कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन में जो मेन है वो कौन सा है, वो है फादर। तो जो प्रधान है, मुख्य है, प्राइमरी है, वो क्या है, वो है फादर। तो हम लोग इसका अपोजिट ढूंढते हैं और उसको यहाँ पे लिख देते हैं और ये हो जाता है मैस्कुलिन से फेमिनिन में। तो रूल क्या है, जो मेन नाउन होगा, प्राइमरी नाउन होगा, उसका अपोजिट, उसका जो फीमेल पार्ट है वो आप लिख देंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंपाउंड नाउन के केस में जैसे स्टेप फादर का हो जाएगा स्टेप मदर, फादर इन लॉ का हो जाएगा मदर इन लॉ, स्टेप सन का हो जाएगा स्टेप डॉटर, सिस्टर इन लॉ का हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, और भी ऐसे एग्जाम्पल हो गए। जितने भी कंपाउंड नाउन है उन सब में जो मेन होगा, मेन नाउन, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग चेंजेस करेंगे और ये हमारा हो जाएगा मैस्कुलिन से फेमिनिन। अब देखिए ये तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया नॉन के कितने जेंडर होते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। लेकिन ऐसे करने से सब कुछ तो कवर होगा नहीं, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। भले ही आप जितना भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर एग्जामिनेशन में आप अपीयर होते हो। ये हार्श ट्रूथ है। आप भले ही जितना प्रिपरेशन कर लो, थ्योरी पढ़ लिया, एकदम रट्टा मार लिया, लेकिन जब तक आप एक्चुअल में एग्ज़ाम जैसा फील नहीं करोगे, वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, तब तक ये बहुत मुश्किल है, राइट। तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा आपकी प्रीपोजिशन वगैरह का लाया गया है सेम वैसे ही, और उससे बेहतर कंटेंट, और दिन ब दिन हम लोग उसको क्या करेंगे, थोड़ा इंप्रूव करते जाएंगे, थोड़ा और शार्पन किया जाएगा चीज़ों को। तो सब कुछ यहाँ पे अपलोड कराया जाएगा। समय थोड़ा लग सकता है। हाँ, अब हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे देख रहे हैं इसका PDF आपको प्रोवाइड किया जाए टेलीग्राम के चैनल पे। तो टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया जाएगा, जल्द ही वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप वहाँ जुड़ सकते हो और उस चैनल पे आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। ये PDF जो आप देख रहे हो ये PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।